जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम वरुथनी एकादशी की संपूर्ण कथा सुनेंगे। सबसे पहले सुनेंगे वरुथनी एकादशी की व्रत कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। भगवान लक्ष्मी नारायण आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूरी करें, सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें। एक समय की बात है, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, हे प्रभु, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसका क्या विधान है? उस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? आप विस्तार से सारी बातें मुझसे बताइए। अर्जुन के प्रश्न सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथनी एकादशी है। यह एकादशी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि इस उपवास को कोई दुखी स्त्री करती है तो उसे भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वरुथनी एकादशी के प्रभाव से ही राजा मानधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी और इसी प्रकार धुंधुमार भी स्वर्ग को गए थे। वरुथनी एकादशी के उपवास का फल 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के फल के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो फल एक बार स्वर्णदान करने से प्राप्त होता है, वही फल वरुथनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। इस व्रत के प्रभाव से प्राणी इहलोक और परलोक दोनों में सुख पाते हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग के भागी बनते हैं। हे अर्जुन, इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य को इहलोक में सुख और परलोक में मुक्ति की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ होता है और हाथी के दान से भूमि का दान श्रेष्ठ होता है। इन सब में तिलों का दान श्रेष्ठ है और तिल के दान से भी श्रेष्ठ है स्वर्ण का दान। स्वर्ण के दान से भी उत्तम होता है अन्न का दान और संसार में अन्नदान से श्रेष्ठ कोई दान नहीं। अन्नदान से पितृ देवता मनुष्य सब तृप्त हो जाते हैं। कन्यादान को शास्त्रों में अन्नदान के समान माना गया है। वरुथनी एकादशी का जो भी कोई व्रत करता है उसे अन्नदान और कन्यादान दोनों ही दान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य लालच के कारण कन्या का धन ले लेते हैं या फिर आलस्य और काम चोरी के कारण कन्या के धन का भक्षण करते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक भोगते हैं। अगले जन्म में उन्हें बिलाव की योनि में जाना पड़ता है। जो प्राणी प्रेम से और यज्ञ सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को तो चित्रगुप्त जी भी नहीं लिख सकते। जो प्राणी वरुथनी एकादशी का उपवास करते हैं, उन्हें कन्यादान का फल प्राप्त होता है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी से ही कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन से इन वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना, कोंदो यानी प्याज, शाक, मधु यानी शहद, दूसरे का अन्न और दूसरी बार भोजन करना, इन वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्रती को पूर्णतः ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। रात को सोना नहीं चाहिए, बल्कि सारा समय शास्त्र चिंतन और भजन कीर्तन में लगाना चाहिए। दूसरे की निंदा, नीच पापी लोगों की संगत नहीं करनी चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, तेल और अन्न भी नहीं खाना चाहिए। हे अर्जुन, अब मैं तुमसे एकादशी की कथा कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नाम के एक राजा राज्य करते थे। वे राजा बड़े दानशील और तपस्वी थे। एक दिन वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी ना जाने कहां से एक जंगली भालू वहां पर आ गया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पहले की तरह ही अपनी तपस्या करते रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म के अनुकूल ना उसने क्रोध किया और न ही हिंसा की, बल्कि वह भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगा। बड़े करुण भाव से उसने भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु वहां पर प्रकट हुए और अपने चक्र से उन्होंने भालू का वध कर दिया। राजा का पैर तो भालू पहले ही खा चुका था। यह सब देखकर राजा बड़े दुखी हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु ने कहा, हे राजा, तुम शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वहां जाकर वरुथनी एकादशी का व्रत करो और मेरी बाराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से तुम पुनः सुंदर अंगों वाले हो जाओगे और इस भालू ने जो तुम्हें काटा है, यह तुम्हारे पहले जन्म का अपराध था।
भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता मथुरा गए और वहां जाकर उन्होंने श्रद्धा भक्ति से वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा पुनः ही सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरुथनी एकादशी का व्रत करके भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत के करने से सभी पापों का नाश हो जाता है, सभी भय का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस एकादशी का विधि विधान से व्रत करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस एकादशी की कथा को पढ़ने से 1000 गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। इस एकादशी का फल गंगा स्नान करने के फल से भी बहुत अधिक होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, एकादशी माता की जय हो। सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ जिसका नाम मुड़ था। उस दैत्य ने इंद्र आदि सभी देवताओं पर विजय प्राप्त की और उन्हें उनके पद से हटा दिया। तब देवराज इंद्र ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हम सभी देवता मुड़ दैत्य के अत्याचार से दुखी होकर मृत्युलोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राक्षसों के भय से हम बहुत दुख और कष्ट भोग रहे हैं। मैं खुद भी बड़ा दुखी हूँ और भयभीत हूँ। अन्य देवताओं की तो मैं क्या ही बात करूं। अतः हे कैलाशपति, कृपा करके आप मुड़ दैत्य के अत्याचार से बचने का कोई उपाय हमें बताइए। देवराज की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर बोले, हे देवेंद्र, आप भगवान श्री हरि के पास जाइए। मधु कैटभ का संहार करने वाले भगवान विष्णु देवताओं को अवश्य ही इस भय से भी मुक्त करेंगे। महादेव जी के कहे अनुसार इंद्र और अन्य सभी देवता क्षीर सागर में गए, जहां पर कि भगवान श्री हरि शीशैया पर विराजमान थे। इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित होकर उनकी स्तुति की। हे तीनों लोकों के स्वामी, आप स्तुति करने योग्य हैं। हम सभी देवता आपको कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं। हे दैत्यों के संहारक, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करें। हे त्रिलोकपति, हम सभी देवता दैत्यों के अत्याचार से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सभी देवता बड़ी ही दयनीय स्थिति में मृत्युलोक में विचरण कर रहे हैं। अब आप भी हमारे रक्षक हैं, हमारी रक्षा कीजिए। हे कैलाशपति, हे जगन्नाथ, आप हमारी रक्षा करें। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि बोले, हे देवगणों, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है? आप सभी देवगण किसके भय से पृथ्वीलोक में भटक रहे हैं? क्या वह दैत्य इतना बलवान है जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया है? आप सभी निर्भय होकर मुझे सब बातें बताइए। भगवान विष्णु के इन वचनों को सुनकर देवेंद्र ने कहा, हे प्रभु, प्राचीन काल में ब्रह्मवंश में उत्पन्न हुआ नाड़ी जंगम नाम का एक असुर था, जिसका मुड़ नामक एक पुत्र है, जो चंद्रवती नामक नगरी में निवास करता है, जिसने अपने बल से मृत्युलोक और देवलोक को जीत लिया है, सभी देवताओं को देवलोक से निकाल दिया है और अपने दैत्य कुल के असुरों को इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा आदि लोकपाल बना दिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तापता है और स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। आप इस बलशाली भयानक असुर का संहार करें और हम सभी देवताओं की रक्षा करें। देवेंद्र के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, मैं आपके शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। आप सभी इसी समय मेरे साथ चंद्रवती नगरी को चलिए। देवताओं की पुकार पर भगवान विष्णु तुरंत ही उनके साथ चल दिए। उधर दैत्य राजमुड़ ने अपने तेज से जान लिया कि श्री विष्णु युद्ध की इच्छा से आ रहे हैं, अतः अपने राक्षस योद्धाओं के साथ वह युद्ध भूमि में आ गया और गरजने लगा। देखते ही देखते भयानक युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू होते ही अनगिनत असुर अपने अस्त्रों और शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, पर देवता तो पहले से ही बहुत डरे हुए थे। अधिक देर तक राक्षसों का सामना नहीं कर सके और वहां से भाग खड़े हुए। तब भगवान विष्णु स्वयं युद्ध भूमि में आ गए। दैत्य तो पहले से भी ज्यादा जोश में भरकर भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे। वे अपने अस्त्रों और शस्त्रों से उन पर भयंकर प्रहार करने लगे। दैत्य के आक्रामक वारों को श्री विष्णु अपने चक्र और गदा के प्रहारों से नष्ट करने लगे।
इस युद्ध में बहुत सारे दैत्य सदा के लिए मृत्यु की गोद में समा गए, पर दैत्य राजमुर भगवान विष्णु के साथ अभी भी युद्ध कर रहा था। उसका तो जैसे बाल भी बांका नहीं हुआ था। भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सभी उसके तेज से नष्ट हो जाते और उस पर पुष्पों के समान गिरते। अनेक अस्त्रों और शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान विष्णु उससे नहीं जीत सके। तब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान श्री हरि उस असुर से हजारों वर्षों तक युद्ध करते रहे, पर उस असुर से नहीं जीत सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से एक द्वार वाली 38 कोस लंबी एक गुफा में प्रवेश कर गए। उस गुफा में प्रभु ने कुछ देर शयन किया। भगवान विष्णु के पीछे पीछे वह दैत्य भी उस गुफा में चला गया। उसने भगवान श्री हरि को सोता देखा, तब वह उन्हें मारने को तैयार हो गया। उसने सोचा कि आज मैं अपने चिर शत्रु को हमेशा के लिए मार दूंगा और निष्कंटक हो जाऊंगा, पर उसकी यह इच्छा पूरी न हो सकी, क्योंकि उसी समय भगवान विष्णु की देह से दिव्य वस्त्र धारण किए एक अत्यंत मोहिनी कन्या उत्पन्न हुई और राक्षस को ललकार कर उससे युद्ध करने लगी। उस कन्या को देखकर राक्षस को बड़ा आश्चर्य हुआ और सोचने लगा कि ऐसी दिव्य कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई। फिर वह असुर उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्रों और शस्त्रों के टुकड़े कर दिए, उसका रथ भी तोड़ दिया। अब तो उस दैत्य को बड़ा ही क्रोध आया और वह उस कन्या से मल्ल युद्ध करने लगा। तब उस तेजस्वी कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया और उसकी मूर्छा टूटने से पहले ही उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। सिर कटते ही वह असुर पृथ्वी पर गिर गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। बाकी बचे असुर अपने राजा का ऐसा अंत देखकर भयभीत हो गए और पाताल लोक में भाग गए। भगवान विष्णु जब निद्रा से जागे, तब उन्होंने उस असुर को मरा हुआ देखा। तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे कि इतने महाबली असुर को किसने मारा है। तब वह तेजस्वी कन्या श्री हरि से हाथ जोड़कर कहने लगी, हे जगदीश्वर, यह असुर आपको मारने को उद्यत था, तब आप ही के शरीर से उत्पन्न होकर मैंने इस असुर का वध किया है। कन्या की बात सुनकर भगवान बोले, हे देवी, तुमने इस असुर को मारा है, अतः मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। इसे मारकर तुमने तीनों लोकों के देवताओं के कष्टों को हर लिया, इसीलिए तुम मुझसे अपनी इच्छा के अनुसार वरदान मांग लो। मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूरी करूंगा। भगवान की बातें सुनकर उस कन्या ने कहा, हे प्रभु, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य या देवता मेरी पूजा करे या मेरा व्रत करे, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो श्रद्धालु भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करें, वे वैकुंठ लोक को प्राप्त करें। जो मनुष्य मेरे व्रत में दिन और रात में केवल एक बार भोजन करे, वह धन धान्य से पूर्ण रहे। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए। तब भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और इस लोक में सभी सुखों को भोगकर अंत में मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कल्याणी, तुम एकादशी के दिन उत्पन्न हुई हो, इसीलिए एकादशी के नाम से जानी जाओगी और 11 के नाम से भी जानी जाओगी। और जो मनुष्य आपका व्रत करेंगे, उनके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम मेरे लिए तीज, अष्टमी, नवमी, 14 से भी अधिक प्रिय रहोगी। तुम्हारे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से भी महान होगा। यह मेरा आपके लिए वरदान है। इतना कहकर भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। एकादशी व्रत में एकादशी माता की इस कथा को जो कोई भी सुनता है, उसे एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। बोलिए एकादशी माता की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। बोलिए तुलसी माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई भगवान विष्णु की भक्त थी। रोज भगवान विष्णु के मंदिर में जाती और पूजा करती। मंदिर से आते समय तुलसी देवी की पूजा करती। तुलसी देवी के बिड़वे को सींचती, पूजा करती, परिक्रमा करती, वहां पर साफ सफाई करती। ये उसका रोज का नियम था। अपनी पूजा पाठ समाप्त करके जब घर को आती तो तुलसी माता से प्रार्थना करती, हे तुलसी माता,
मैं तेरा बिड़वा सींचती हूँ, तू मुझे बहू दे। हे तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़वा सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। हे तुलसी माता अड़ुआ दे, कड़ुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, झालर की झनकार दे, दाल भात का जिम्मन दे, एकादशी का दिन दे और कृष्ण का कांधा दे। ऐसी प्रार्थना बुढ़िया माई रोज करती। बुढ़िया माई की प्रार्थना सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। भगवान ने देखा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। उन्होंने तुलसी माता से पूछा, हे देवी क्या बात है, तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हारी पूजा करती हैं, गाती हैं, बजाती हैं, तुम्हें तो खुश रहना चाहिए, हरी भरी होना चाहिए, तुम सूखती जा रही हो। तब तुलसी माता बोली, हे भगवान बस मेरे मन की मत पूछो। तब भगवान हंसकर बोले कि देवी मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा, बताइए आपको क्या समस्या है। तब तुलसी माता बोली, हे भगवान आप जो कह रहे हैं वो सब सच है, मेरे पास इतनी औरतें आती हैं, मेरी पूजा करती हैं, गाती बजाती हैं, मेरा तो मन लगा रहता है, लेकिन एक बुढ़िया माई आती है, रोज मेरी पूजा करती है, परिक्रमा करती है और फिर प्रार्थना करती है। हे तुलसी माता मैं तेरा बिड़वा सींचती हूँ, तुम मुझे बहू दो। तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़वा सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे, गड़ुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, झालर की झनकार दे, दाल भात का जिम्मन दे, एकादशी का दिन दे और कृष्ण का कांधा दे। हे भगवान मैं उसे सब कुछ दे दूंगी, उसकी सारी मनोकामना पूरी करूंगी, लेकिन आप कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी। तब भगवान बोले, हे तुलसी देवी बस इतनी सी बात है, आप चिंता मत करो, जब बुढ़िया माई की मृत्यु होगी तो मैं उसे अपने आप कांधा देने आ जाऊंगा। तो तुलसी माता ने कहा, सोच लीजिए भगवान आप वचन दे रहे हैं। तब भगवान हंसकर बोले, हाँ हाँ देवी मैं वचन देता हूँ, मैं जरूर आऊंगा। धीरे धीरे समय बीता और बुढ़िया माई हर दिन भगवान विष्णु के मंदिर में जाती और तुलसी माता की पूजा करती और प्रार्थना करके घर आ जाती। एक दिन की बात है, एकादशी का दिन था। बुढ़िया माई तुलसी माता की पूजा प्रार्थना करके अपने घर को आ रही थी तो आते समय उसे ठोकर लग गई। ठोकर खाकर गिर पड़ी। गिरते ही बुढ़िया माई के तो प्राण निकल गए और उसकी मृत्यु हो गई। बुढ़िया माई को गिरते देखा तो सभी लोग बुढ़िया माई को उठाने आए, लेकिन पतले दुबले शरीर की बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि 4-5 लोग मिलकर भी उन्हें नहीं उठा सके। अब लोगों को तो बातें बनाने का बहाना चाहिए। सभी लोग आपस में निर्जा चर्चा करने लगे। बुढ़िया माई तो बड़ी संस्कारी थी, रोज पूजा पाठ करती थी, पर लगता है पूजा पाठ भी पापी मन से करती थी, तभी तो मरते ही इतनी भारी हो गई है कि किसी से उठाए भी नहीं उठ रही। और ऐसी निर्जा चर्चा पूरे गांव में होने लगी। तुलसी माता ने सुना तो उन्हें बड़ा ही दुख हुआ, क्योंकि बुढ़िया माई तो बड़ी नेक थी, पूजा पाठ करती थी। बुढ़िया माई के बारे में लोग उल्टी सीधी बातें करने लगे तो तुलसी माता को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने भगवान कृष्ण को याद किया, हे भगवान आपका वचन पूरा करने का समय आ गया, अब तुलसी माता बुलाएं और भगवान कृष्ण न आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। भगवान तुरंत ही एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर आए। भगवान को आया देखा तो तुलसी माता ने भी एक ब्राह्मणी का वेश बना लिया। आकर ब्राह्मण बने भगवान ने सब लोगों से पूछा, क्या बात है, इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है। तब सभी लोग कहने लगे कि एक बुढ़िया मर गई है, बहुत पापनी थी, इसीलिए इतनी भारी हो गई है कि किसी से उठाए नहीं उठ रही। अब देखो पंडित ज्योतिषी बुलवाए हैं, वे आएंगे तो जो कहेंगे वैसा करेंगे। तो भगवान बोले, भाई थोड़ी बहुत पंडिताई तो मैं भी कर लेता हूँ, लाओ मैं देखूं जरा क्या बात है। ऐसा कहकर ब्राह्मण बने भगवान बुढ़िया माई के पास गए। जाकर बुढ़िया माई के कान में बोले, ले बुढ़िया माई तू भी अपने मन की कर ले। बुढ़िया माई अड़वा ले, गड़वा ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का चिम्मन ले, एकादशी का दिन ले और कृष्ण का कांधा ले। भगवान का इतना कहना था कि बुढ़िया माई तो फूलों से हल्की हो गई। भगवान बुढ़िया माई को अपने कंधे पर ले गए, बुढ़िया माई की मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की मनोकामना पूरी की, जैसे उसे मुक्ति दी, ऐसे ही सबकी मनोकामना पूरी करना, सबके घर में खूब धन संपत्ति देना, सुख शांति देना, सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए तुलसी माता की जय हो। अब सुनते हैं वैशाख स्नान करने वाले लक्कड़हारा दंपत्ति की कहानी। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।
बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। लकड़हारा बहुत गरीब था। उसके पास धन तो बिल्कुल भी नहीं था। रोज जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उन्हें बेचता। उससे जो पैसे मिलते उससे दोनों पति पत्नी भोजन करती। अगर किसी दिन लकड़ी ना बिके तो दोनों भोजन ही नहीं कर पाते थे, केवल जल पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाते थे। बस इसी तरह दोनों के दिन कट रहे थे। लकड़हारे की पत्नी बड़े धार्मिक स्वभाव की थी। वह भगवान विष्णु की भक्त थी। रोज भगवान विष्णु की पूजा करती। एक दिन की बात है कि लकड़हारा तो लकड़ियां बेचने शहर को गया तो उसकी पत्नी मंदिर चली गई। मंदिर जाकर उसने देखा कि वहां पर एक स्थान पर बहुत सारी औरतें इकट्ठी होकर कोई पूजा कर रही हैं। तो लकड़हारे की पत्नी ने मन में सोचा कि लगता है आज कोई त्योहार है जिसके बारे में मुझे नहीं पता, चलो मैं इन्हीं से पूछ लेती हूँ। तब उसने जाकर उन महिलाओं से पूछा कि आप कौन सी पूजा कर रही हैं, किस देवता की पूजा कर रही हैं। तब उनमें से एक औरत कहने लगी कि आज से वैशाख का महीना शुरू हो गया है और हम सभी लोग वैशाख मास में भगवान मधुसूदन की पूजा कर रहे हैं, वैशाख महात्म्य का पाठ कर रहे हैं। तब उसने पूछा कि वैशाख मास में इस तरह पूजा करने से किस फल की प्राप्ति होती है, ऐसा करने से क्या होता है। तब उन्होंने कहा कि वैशाख का महीना बहुत ही पवित्र होता है और इस महीने में पूरे महीने स्नान दान करने से, व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जिस मनोकामना से वैशाख स्नान किया जाता है, भगवान विष्णु की कृपा से वह पूरी हो जाती है। रोगी का रोग दूर हो जाता है, धन चाहने वाले को धन की प्राप्ति होती है, पुत्र चाहने वाले को पुत्र की प्राप्ति होती है और विद्या चाहने वाला विद्या प्राप्त कर लेता है। जो भी मन में कामना हो सभी पूर्ण हो जाती है। तब लकड़हारे की पत्नी ने सोचा कि क्यों ना मैं भी वैशाख मास का स्नान करूं, ऐसा करने से हो सकता है हमारी गरीबी भी दूर हो जाए। लेकिन उसे पूजा की विधि नहीं पता थी। तब उसने उन महिलाओं से पूछा तो वे सभी कहने लगी कि तुम चिंता मत करो, हम लोग रोज इसी समय यहाँ पर आकर वैशाख महात्म्य की कथा किया करेंगे, तुम भी हमारे साथ यहीं पर पूजा कर लिया करना। बस फिर क्या था, वह भी उन महिलाओं के साथ वैशाख मास की पूजा करने लगी, वैशाख मास का स्नान करने लगी, व्रत करने लगी। रोज मंदिर में जाती और वहां पर जाकर वैशाख मास की कथाएं सुनती, भगवान विष्णु की पूजा करती, तुलसी माता की सेवा करती, तुलसी माता को जल से सींचती और इस तरह से पूजा पाठ करके घर आती। लकड़हारे की पत्नी ने उस दिन से एक नियम बना लिया था, जब भी उसका पति जंगल से लकड़ी काट कर लाता तो वह उसमें से एक लकड़ी निकालकर अलग रख देती, छुपा कर रख देती। इस तरह करते करते वैशाख का पूरा महीना बीत गया। रोज वह मंदिर जाती रही, पूजा करती रही और एक लकड़ी छुपा कर रखती रही। जब वैशाख मास की पूर्णिमा आई और व्रत का उद्यापन करना था, तब सभी महिलाएं अपने अपने घर में व्रत उद्यापन की तैयारी करने लगी। लकड़हारे की पत्नी को बड़ी चिंता हुई क्योंकि उसके पास तो पैसे नहीं थे। उसने सोचा कि मैं बिना पैसों के व्रत का उद्यापन कैसे करूंगी, 5 ब्राह्मण जी मने हैं, मैं सामग्री कहाँ से लाऊंगी। तब उसने वे सभी लकड़ियां निकाली जो वह रोज छुपा कर रखती थी, उनका एक गट्ठर बनाया और शहर में बेचने निकली। उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे प्रभु मेरी सहायता करना। भगवान विष्णु की कृपा से उसका वह लकड़ी का गट्ठर चंदन की लकड़ी में बदल गया। वह शहर में आवाज लगाती जा रही थी तो राजमहल के आगे से निकली। जब वह राजमहल के आगे से निकली तो उन चंदन की लकड़ियों की खुशबू पूरे राजभवन में फैल गई। जब राजा तक वह खुशबू पहुंची तो राजा ने पूछा, ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है। तब द्वारपाल कहने लगे कि राजमहल के आगे से एक औरत चंदन की लकड़ियों का गट्ठर लेकर जा रही है, उन्हीं में से यह अच्छी खुशबू आ रही है। तब राजा ने कहा कि उसे महल के अंदर लेकर आओ। तब लकड़हारे की पत्नी को राजा के पास ले जाया गया। राजा कहने लगा कि हमें तुम्हारा ये लकड़ी का गट्ठर खरीदना है, बताओ तुम्हें कितना धन चाहिए। तब लकड़हारे की पत्नी तो सीधी सादी थी, उसे तो 5 ब्राह्मण जिमाने थे। तो उसने राजा से कहा, हे महाराज मुझे आप उतना धन दीजिए जिससे मैं भली प्रकार से 5 ब्राह्मणों को भोजन करा सकूं। तब राजा उसकी सरलता पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसके घर में 5 ब्राह्मण जिमाने की सभी सामग्री भिजवा दी, पूरी व्यवस्था करवा दी। तब लकड़हारे की पत्नी ने भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया और अपने घर आकर भक्ति भाव से विधि पूर्वक 5 ब्राह्मणों को भोजन कराया और वैशाख मास स्नान का उद्यापन किया। उधर उसका पति जब जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया, तब उस दिन उसकी कोई भी लकड़ी नहीं बिकी और इस बात से वह बेचारा बड़ा दुखी था। और इधर उसकी पत्नी ने भक्ति भाव से वैशाख मास का उद्यापन किया, उस पर भगवान विष्णु की कृपा हुई
और उनके घर में अन्न धन के भंडारे भर गए। उसकी छोटी सी झोपड़ी महल में परिवर्तित हो गई। जब लक्कड़हारा बड़े दुखी मन से लौटकर अपने घर आया तो देखा कि वहां पर उसकी कुटिया थी ही नहीं। वह चारों ओर देखने लगा, लेकिन उसे अपनी कुटिया कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। उसकी कुटिया की जगह तो एक आलीशान महल खड़ा था। तब वह सोचने लगा, हे भगवान, मेरी कुटिया कहाँ गई, मेरी पत्नी कहाँ गई। उसे इस तरह से महल के बाहर खड़े देखकर उसकी पत्नी महल से बाहर आई और उससे कहने लगी कि आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं, घर के अंदर क्यों नहीं आते। जब उसने अपनी पत्नी को सुंदर वस्त्रों में, सुंदर आभूषणों में देखा तो पूछने लगा, ये सब कैसे हो गया, इतना धन तुम्हारे पास कहाँ से आया, हमारी झोपड़ी कहाँ गई और ये महल कैसे हो गया। तब उसकी पत्नी कहने लगी, आप अंदर चलिए, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। तब लक्कड़हारा अपनी पत्नी के साथ महल के अंदर गया। तब उसकी पत्नी ने वैशाख मास स्नान की, भगवान विष्णु की पूजा की और भगवान विष्णु की कृपा की सारी बात लक्कड़हारे को बता दी। उसने बता दिया कि ये सभी वैशाख मास के स्नान का ही फल है, हमारे पास इतना अन्न धन हो गया। तब लक्कड़हारे ने भगवान विष्णु का बहुत धन्यवाद किया और कहने लगा कि अगर वैशाख मास स्नान का इतना ही फल होता है तो अगले साल से हम दोनों साथ में वैशाख मास का स्नान किया करेंगे और व्रत किया करेंगे। और इस तरह से दोनों पति पत्नी हर वर्ष वैशाख मास का स्नान करने लगे, व्रत करने लगे और भगवान विष्णु की कृपा से इस लोक में सभी सुखों को भोगकर मृत्यु के बाद विष्णु लोक को गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं तपसी लपसी की कहानी, जिसे सुने बिना किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता। एक तपसी था और एक लपसी था। तपसी भगवान की तपस्या करता और लपसी रोज सवा सेर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता और घंटी बजाकर जीम लेता। एक दिन दोनों आपस में लड़ने लगे। तपसी बोला मैं बड़ा हूँ और लपसी बोला मैं बड़ा हूँ। अभी वो दोनों लड़ रहे थे कि वहां पर नारद जी आ गए। उन्होंने पूछा, तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो। तपसी बोला कि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तब लपसी ने कहा कि मैं भगवान को रोज सवा सेर की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले, तुम दोनों आपस में मत लड़ो, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। अगले दिन सुबह तपसी लपसी नहा कर आ रहे थे। तब नारद जी ने उनके रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी रख दी। ऐसी जगह रखी कि दोनों की नजर पड़ जाए और उन्हें लगे किसी की गिर गई है। तपसी ने अंगूठी देखी, तुरंत उठा ली। देखकर सोचने लगा, बड़ी कीमती अंगूठी है। उसने तपस्या करने बैठा तो वह अंगूठी अपने गोडे के नीचे रख ली। उधर लपसी ने अंगूठी देखी। तब उसने सोचा कि बड़ी कीमती अंगूठी है, अगर मेरे पास रहेगी तो कोई चोर उचक्का पीछे लग जाएगा और गर्दन काट देगा। उसने तो रोज की तरह 1.25 सेर की लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया, घंटी बजाई और जीम लिया। इधर तपसी तपस्या करता रहा और मन में सोचता रहा, बड़ी कीमती अंगूठी है, इसे बेचूंगा, बहुत सारे पैसे आएंगे, उनसे बड़ा सा यज्ञ करूंगा और अपने आप को बड़ा साबित कर दूंगा। थोड़ी देर में नारद जी आ गए। दोनों पूछने लगे, बताओ नारद जी कौन बड़ा है। तब नारद जी बोले, पहले दोनों खड़े हो जाओ। दोनों खड़े हुए। तपसी के गोडे के नीचे से अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि इतनी तपस्या तूने कर ली, फिर भी तेरा लालच नहीं गया। जा, तुझसे तो लपसी ही बड़ा है और अब तुझे तेरी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। इतना सुनते ही तो तपसी जोर जोर से रोने लगा और नारद जी के पैरों में गिर गया। कहने लगा कि भगवान मुझे माफ कर दो, अब बताओ मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी को उस पर दया आ गई और कहने लगे कि तेरी तपस्या का फल इस कथा को कहने वाली देगी। अगर सारी कहानी कहकर तेरी कथा नहीं कहेगी तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी तब उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देगी तब उसकी पूजा का फल तुझे मिलेगा। दिए से दिया जलाए और दिया जलाकर हाथ न जोड़े तब उसकी पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिल जाएगा। इतना कहकर नारद जी वहां से चले गए। इसीलिए सभी कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी कहनी चाहिए। अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। बोलिए एकादशी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता।
ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में है वरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमलकी, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देवशयनी नाम कहाओ शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्रा आशीवन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता।
देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी माता की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदीता स्वर्ग का वासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।